दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमें ज्यादा लालच भारी पड़ सकता है। ये कहानी आत्मा की सवारी हॉरर स्टोरी इन हिंदी उसी के बारे में है। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने अभी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूं, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये ही है। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय ने युवती को उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और विजय से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूं। विजय करीब आधे घंटे जितना इंतजार करता रहा, किंतु वो युवती विजय को पैसे देने के लिए नहीं आई। अब विजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर पे जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहां ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे मेरे 500 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहां तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हां, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहां नहीं रह रही है। तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हां, वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूं। यही मेरे साथ। विजय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है। मॉरल: दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमें ज्यादा लालच भारी पड़ सकता है। हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संघर्ष करना चाहिए। चाहे हमारा सामना कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस कहानी भूतिया कुआं शॉर्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी में यही बताया गया है। केशवपुर गांव में ज्यादातर लोग कृषि काम से जुड़े थे। इस गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनसे सभी गांव वालों को पानी मिलता था। कुछ समय के बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुएं पर निर्भर थे और उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जब लोग कुएं से पानी भरने जाते थे तो वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जिसके कारण लोग डर जाते थे। कृषि काम करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो कुएं के पास ही नहीं आती थीं। इसके परिणाम स्वरूप रात के समय किसी भी किसान के लिए कुएं के पास जाना बंद हो गया। इस बीच गांव का एक बच्चा खो गया। लोगों ने बच्चे की खोज में कई दिनों तक प्रयास किए,
लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव के लोगों ने फैसला किया कि कुएं के पास जाकर देखें क्या हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। कुएं के पानी में जाने के बाद उसकी जान चली गई थी। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ और वे इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिनों के बाद 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेलने आए और एक अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिया कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मृत पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बच्चों ने बताया, वह खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने कुएं के बारे में अध्ययन किया। वहां पहुंचकर तांत्रिक जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की भूतिया कुएं को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर से इनकार किया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दो, इससे किसी प्रकार के आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डालकर पक्का ढक्कन बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुश और सुरक्षित थे और वह भूतिया कुएं के डर से मुक्त हो गए। मॉरल: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संघर्ष करना चाहिए। चाहे हमारा सामना कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए।